तो महाराज जी जो आपके सेवक है एक, उनके बारे में कुछ बताएं हमें। अब हमारे पास जो सेवक है उसका नाम है अमित कुमार शुक्ला जी ये 10 साल की अवस्था में महाराज जी के साथ में यहीं पर रहता था। जी जी। यहीं से इसने इंटर और जो है जितने भी हैं वो इसने विद्या अध्ययन किया जी और महाराज जी की सेवा में तत्पर रहे, समाज की सेवा का। और यहाँ के ये जो है बड़े दुलारे समाज के, तो इनका लोग सम्मान देते हैं। इस समय वो बंगलामुखी माई के दर्शन करने के लिए गए, साल में 2-3 बार जाते हैं। अब इस समय वहीं पर वो हैं, शाम तक आ जाएंगे। और बड़े ही निष्ठ हैं, ब्रह्मचारी संत हैं, बालक हैं और अच्छे विचार हैं। तो महाराज जी आप अपने विषय में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि यानी अपना परिचय क्या है महाराज जी। हम जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, वैदिक विधान से पहले यज्ञ में जाते थे। अब धीरे धीरे जो है हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम है, यहाँ पर हम श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक इत्यादि कराते हैं। महाशिवरात्रि होती है फाल्गुन के पक्ष में, तो उसमें भी दिन भर रुद्री पाठ बोलना पड़ता है। और यदा कदा कार्यक्रम किसी का हुआ, किसी भक्त का, तो उसके आयोजन के उपलक्ष्य में आकर के फिर देव भाषा या अपने यंत्र मंत्र या वैदिक विधान के आधार पर पूजा पाठ इत्यादि संपन्न करवाना हमारा कार्य। ठीक, क्योंकि हमको वेद शास्त्र पुराण संहिता स्मृति आदि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में पढ़ाई गई। अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और दिन भर बोला कहीं कुछ ना है, कक्षा एक पढ़ाई। और संस्कृत देव भाषा तो बिल्कुल सारगर्भित है, और हिंदी तो उसका परिमार्जन है एक स्वरूप। ठीक, तो इस कारण से इसमें इस प्रकार जो है अपने को हम, हमारी आयु प्रेजेंट कितनी है 75 के ऊपर हो आधा किलो। ठीक, और धारा प्रवाह हम बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी है। और कहने का 10,000 में फीडिंग है। कहने का तात्पर्य गुरु जी की महती कृपा है, उन्हीं के आधार पर कार्य पूरा चल रहा है। ठीक, और आशीर्वाद भी देते हैं, जिसको दे दिया और कह दिया हो गया। आज भी है, कहीं गए थोड़े हैं, आप जाइए मनोकामना रख दीजिए, कहीं ऐसा हो तो हो जाएगा। तो क्योंकि महाराज जी जो आज के युवा हैं उनको एक चीज में कुछ यानी बहुत जरूरत है, ब्रह्मचर्य को साधने की। हाँ, तो ब्रह्मचर्य शब्द को था। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के विषय में विचरण करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि उधर खाए पियो मौज उड़ाओ इधर उधर, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। ब्रह्म के उपलक्ष्य में विचरण करने की भावना को ब्रह्मचर्य, उसको इंद्रियों को बिल्कुल यथा गोलक में धारण कर दीजिए, उसकी ओर ध्यान मत दीजिए ना हम शरीरम लिखा, उसमें कहा गया वेदांत में शरीर मानता, मतलब शरीर की व्यवस्था है, हम आत्मा नहीं हो उसमें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस कारण से युवा ही आगे चल करके वृद्ध हो जाते हैं। भाई 4 अवस्थाएं जगदम्बा की होती हैं, 4 पुरुषों की होती हैं, भैया भवानी देवी माता। ये थोड़ा है कि देवी माता पहले हो गई ना, पहले भैया हुई, फिर भवानी जब चली इतनी बड़ी, फिर देवी हो गई, तब माता हुई। उसी प्रकार से देखा जाए युवा भी अब युवा को किस श्रेणी में है, तीसरी श्रेणी में है। अब तत्काल धीरे धीरे वृद्ध हम आएंगे तब पता चलेगा, तब गुरु जी की याद करेंगे। तो बैठे हैं कि देखो उनका कहा हमने नहीं माना, उनका पालन नहीं किया, उल्लंघन कर गया उनकी आज्ञा का। इस कारण से हमको जो सही उत्तरोत्तर भविष्य में जो है अंधकार में जाना पड़ रहा है। अर्थात हम उनकी ओर ध्यान दे, गुरु जी की ओर। ये गुरु इसीलिए मानस में आया, गुरु बिन भौतिक तरह न कोई, जो बिरंज शंकर समूह, जो बिरंज शंकर समूह ब्रह्मा हो ये तो इसका हाँ क्या क्यों न हो जाए। परंतु हम देखते हैं कि गुरु का पहले नाम था भगवान, पहले भगवान नहीं देखते उसकी ओर ना। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की ओर देखते ही नहीं, पक्का है बिल्कुल। ठीक, तो इसलिए युवा का अर्थ क्या हो, युवा ययाति ने देखा कि इस प्रकार जो है मोटे हो गए तो और पुत्र इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, तो क्या करे, तो उसकी युवा अवस्था मांग लिया और वो बिल्कुल अब वो बुद्ध हो गया। तो बताइए, तो इस प्रकार माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, तब प्रगति होगी भविष्य में। अन्यथा हो गया कार्य, फंस गया वो। क्योंकि माया त्रिगुणात्मक जो सत रज तम, सात्विक राजसी तामसी, ये माया तीनों गुणों से प्रलिप्त भगवान की जो है ये अव्यक्त नामनी पुरुष शक्ति है। ये अव्यक्त माने जो दिखाई नहीं पड़ता है, वही शक्ति है भगवान की, उसी के द्वारा संसार रचा गया। ठीक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और गुरु यही कराता है कि माया से दूर हो जाओ,
एक बार पूछने लगे कार्तिक जी बताइए माया से हम कैसे दूर हो। नारद जी ने पूछा थी विष्णु भगवान से, तो भगवान ने कहा जाओ स्नान करके आओ। स्नान करके आए तो कहा बताओ नदी को क्या साथ में लाए हो, नदी तो वहीं रह गई। इस प्रकार संसार में रहिए कि जैसे हम नदी से स्नान करके आ गए और हमारे पास है कुछ नहीं। इसलिए मन के द्वारा त्याग कीजिए, शरीर से त्याग नहीं होगा। शरीर के कर्मों को तो करना ही पड़ेगा, कोई रुक नहीं सकता 1 मिनट, ठीक। परंतु मन को, जैसे गुरु जी बता रहे हैं महाराज कि मन को रोकिए, मन को गुरु के चरणों में लगाइए, जो आदेश निर्देश करें उसका सत्ता पालन कीजिए। देख लेंगे तो गया काम। इसका अर्थ है ध्यान नहीं देता है, वो पक्का सेवक नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई माने जो सेवा में अपने तल्लीन रहे वो है सेवक। और नहीं सेवक थोड़े है, बाप भयंकर पड़ गया अभी बच्ची हो। इसी कारण से अगर गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा योर राइट इज टू वर्क ओनली बट टू द फ्रूट दी अराउंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई शैल स्पीक टू समथिंग, आई टेल यू प्लीज यू टेल मी, ऐसा कहते थे अध्याय, ठीक। तो पूरी गीता तो इंग्लिश में है, बिल्कुल फिटिंग कर दिया है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें देखते हैं कि अंग्रेजी में केवल 4.5 लाख वर्ड्स हैं, शब्द हैं। हमारे यहाँ हिंदी में 9 लाख शब्दों का चाची मौसी अब करना है तो आंटे एक शब्द है आ गया। वो कहने का तात्पर्य इसीलिए हम देखते हैं गीता जी ने लिखा ना बड़े भाषा बद्ध कर्म मई सोई और मोरे अमर प्रबोध जे होई। उसी भाषा का प्रयोग करेंगे ना। ये कोई किस कारण बोलते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराई मुख पर्वत नियर आई, कहते हैं नियर माने पास आ गए। वो अंग्रेजी है बोलते हैं, हम कहा क्या कहा कहीं नियर माने पास में, ये अंग्रेजी भी है रामायण में। हमका सब भाषा है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है ना, सब भाषाएं मिक्सचर है, बचा कुछ नहीं है। ये होता है, इस कारण से सनई प्रगति होती रहेगी। ये जो हमारे देश के निर्माता हैं, जो हमारे देश के संरक्षक हैं, हाँ थोड़ा सा बोल दीजिए माता जी अपना परिचय। जिंदगी बीत गई है। ऐसे ये चलैया गांव है, जी जानते हैं, चलैया गांव की निवासी जी। और यहाँ पर आई हुई भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जी उनका पूजन पाठ करके ये सब लोग भक्त आया जाए, यही तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हम इस समय थे श्री मनकामेश्वरी देवी मंदिर, जो बाराबंकी के कुतलुकपुर ग्राम पंचायत में बिशुनपुर के पास में शायद टीकापुर के पास में यहीं पर टीकापुर रोड में पड़ता है, जिसमें टीकापुर मोड़ पे यह पवित्र पावन धाम स्थित है। और यहाँ पर आपने यानी देखा कि हमने विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक यानी वनस्पतियों के साथ साथ में हमने जो पूज्य संतगण यहाँ पर उपस्थित थे और श्रद्धालुगण भक्तगण उपस्थित थे, उनसे एक सार्थक परिचर्चा की, इस पवित्र पावन स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप लोगों का हमारे साथ इस पवित्र प्रक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी प्रणाम।